इक्वालिटी में काफ़ी बिलीव करते हैं। आपका मानना है कि सभी प्रोफ़ेशन एक बराबर रिस्पेक्ट के हकदार हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। तो आपकी ऐसी सोच के पीछे कोई ख़ास आपका कोई अनुभव रहा हो या फिर कोई आपके ऐसे व्यक्ति या इंसान जिससे आप प्रेरित हुए हों? ह्यूमन एक बहुत बड़ी घटना है इस दुनिया में। जब एक ह्यूमन बीइंग आता है ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। लेकिन हम जिस सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, हम जिस सोसाइटी से आते हैं ना, वहाँ ह्यूमन का रिस्पेक्ट नहीं है। जी, इंसान लोगों को लोग एक-दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने क्या अचीव किया है। फिर मैं दिल्ली एनएसडी रेपेट्री में था, तो वहाँ संजोग से एक ओशो की तस्वीर मिली थी मुझे। अच्छा। तो वो तस्वीर मैं साथ रखने लगा, फिर मुंबई लेके आया, फिर वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई कि मुझे मुंबई में काफ़ी काम-वाम मैं करता रहा, मतलब आते ही शुरू ही किया था मीरा नायर की फ़िल्म मानसून वेडिंग से, फिर राम गोपाल वर्मा की कंपनी, शिवा, हुँ। अनुराग का गुलाल, ब्लैक रेड, तो मुझे कट टू कट काम मिलता गया। Namaskar, hello, welcome to Good Vibe Show. Today, get ready to be inspired by the incredible journey of Pankaj Jha, a man of many talents. From his powerful acting in films like Black Friday, Gulal, Chameli, Company, and OTT series like Panchayat 2 and Mirzapur, to painting, poetry, photography, and even singing and composing. Pankaj Jha दिल से एक सच्चे कलाकार हैं. With a degree in fine arts and a successful career in both the visual and performing arts, Pankaj Ji's story is a testament to the power of pursuing one's passion. Join us as we dive into the world of this multi-talented artist and uncover the secrets behind his creative genius. उनकी विनम्रता और ज़मीन से जुड़ा स्वभाव उन्हें सबसे अलग बनाता है और आज हम उनके जीवन के बारे में गहराई से जानेंगे और इस कला के पीछे के व्यक्ति के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो आइए मिलते हैं पंकज जी से। शुरुआत करते हैं पहले आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं आप एक एक्टर हैं, पेंटर हैं, कविता तो आप इन सारी चीज़ों पे कैसे आप टाइम देते हैं जैसे ताकि आप बराबरी से सब चीज़ों पर समय दे सकें? ये सवाल मतलब मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी के बारे में एक्चुअली ये जो भी सारा जो आपने बताया ना कि अभिनय है या पेंटिंग है या पोएट्री, अभी एक मेरी कविता संग्रह भी आने वाली है। अच्छा। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ कुछ अलग से नहीं है, वो आप ही से निकलता है। और मेरे लिए अभिनय करना और पोएट्री लिखना और पेंटिंग बनाना वैसे ही है जैसे मैं अपने लिए चाय बनाता हूँ या अपने लिए मैं कुछ खाना बनाता हूँ। तो चूँकि हमने सोसाइटी ने या दुनिया ने इस चीज़ को बहुत बड़ा मान रखा है कि ये सब चीज़ बहुत बड़ी बात होती है, पेंटिंग करना, एक्टिंग करना या पोएट्री। मेरे लिए मैं इन सब चीज़ों को कोई ये नहीं देता हूँ। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे जो व्यक्ति है, जो बीइंग है, वो कैसा है। हुँ। तो इसीलिए मुझे अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है और कुछ मैनेज करने की मुझे मैनेज-वैनेज करना बिल्कुल नहीं आता। आप नेचुरली कर लेते हैं सब कुछ। हाँ, नेचुरली खुद ही अच्छा। हो जाता बहुत बढ़िया। पंकज जी मैंने आपके बारे में जितना भी पढ़ा है या जितना भी सुना है, उससे ये पता चलता है कि आप इक्वालिटी में काफ़ी बिलीव करते हैं। आपका मानना है कि सभी प्रोफ़ेशन एक बराबर रिस्पेक्ट के हकदार हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। तो आपकी ऐसी सोच के पीछे कोई ख़ास आपका कोई अनुभव रहा हो या फिर कोई आपके ऐसे व्यक्ति या इंसान जिससे आप प्रेरित हुए हों, ऐसी सोच कहाँ से आई? है। वो सोच क्या है कि ह्यूमन एक बहुत बड़ी घटना है इस दुनिया में। जब एक ह्यूमन बीइंग आता है ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। लेकिन हम जिस सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, हम जिस सोसाइटी से आते हैं ना, वहाँ ह्यूमन का रिस्पेक्ट नहीं है। जी, इंसान लोगों को लोग एक-दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने क्या अचीव किया है। हुँ। अचीवमेंट की भाषा में एक-दूसरे को सम्मान देते हैं और घर में भी, फैमिली में भी जो बेटा कमाता है उसको उसके रोटी में ज़्यादा घी लगाया जाता है। तो ये जो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं रहा है अपनी सोसाइटी में। मुझे लगता है कि ह्यूमन सिर्फ़ ह्यूमन है, वो कुछ नहीं करता है, तो भी वो ह्यूमन है ना, उसका ह्यूमन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये सब चल रहा था मेरा, मुझे ऐसा ही लगता था ये सब। फिर मैं दिल्ली एनएसडी रेपेट्री में था, तो वहाँ संजोग से एक ओशो की तस्वीर मिली थी मुझे। अच्छा। तो वो तस्वीर मैं साथ रखने लगा, फिर मुंबई लेके आया, फिर वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई कि मुझे मुंबई में काफ़ी काम-वाम मैं करता रहा, मतलब आते ही शुरू ही किया था मीरा नायर की फ़िल्म मानसून वेडिंग से, फिर राम गोपाल वर्मा की कंपनी, शिवा, हुँ। अनुराग का गुलाल, ब्लैक रेड, तो मुझे कट टू कट काम मिलता गया। लेकिन मुझे डीप डाउन मुझे लगता था कि शायद ये मेरा वे नहीं है, मुझे वो टिपिकल एक्टर नहीं बनना है, वो जो वो पूरा ईगो वाला जर्नी होता है।
फिर वहां से मैं ओशो आश्रम आने लगा यहाँ पे पूना में। तो फिर मैंने अपने ऊपर काम शुरू किया, फिर ओशो की सारी थेरेपियां करी। तो उसके बाद में मुझे लगा कि मैं एक एक्टर, एक पेंटर, एक पोएट, एक फ्लूट बजाता हूँ मैं, काउंसलिंग देता हूँ मैं, लोग आते हैं मेरे पास में बैठने के लिए, बात करने के लिए, शेयरिंग करने के लिए। लेकिन इस सब से बढ़ के मैं एक मुझे लगता है कि मैं एक आदमी भी हूँ, एक इंसान, जैसा मुझे एग्जिस्टेंस ने भेजा था यहाँ पे। तो ओशो का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। बहुत अच्छी सोच है आपकी पंकज जी। और आप ऐसा लगता है आप ओशो से काफी प्रभावित रहे हैं। तो ये कैसे शुरू हुआ ओशो की तरफ आपका इतना ज्यादा? अ, मैंने बताया ना कि कई बार क्या होता है ना कि हमारी जो सोच है ना, वो हमारी सोच कहते हैं कि मतलब एक समंदर है, उसमें से आप एक चम्मच पानी निकालते हो, तो हमारी सोच उस चम्मच में पानी के जैसा ही है। चीजें इतनी वास्ट है ना। और मैं जिंदगी को एक्सप्लोर करना चाहता था। मतलब मुझे लगता था कि अ, एक जीवन मिला है तो इसमें मुझे सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं, मेरे अंदर जो जो है उस सबको रिलीज करना। द ऑल वे टू हाउ टू रिलीज योर सेल्फ। लोगों को स्पेस ही नहीं अपने आप को एक्सप्लोर करने का, रिलीज करने का। तो इसमें ओशो तो मेरे मास्टर हैं। वो कहते हम्म। हैं ना कि एक जन्म माँ बाप से मिलता है, दूसरा जन्म आपको खुद देना पड़ता है। हम्म। तो वो प्रसव पीड़ा है उसमें काफी, क्योंकि अपने को इनकाउंटर करना दुनिया का सबसे बड़ा साहसिक काम। क्योंकि मुझे लग गया था कि मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है या जो भी है, कुछ भी है, उसका मैं सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार। तो वहां से यात्रा शुरू हुई। तो अभी बहुत सुंदर है सब कुछ। बहुत खूब। पंकज जी, आप सहरसा बिहार से हैं। वहां से फिर आप पटना में आपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज में पढ़ाई की, फिर वहां से एनडीए, और वहां से मुंबई तक का सफर तय किया। तो उस जर्नी के बारे में कुछ एनएसडी, बताना चाहेंगे? एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हाँ, एनएसडी, सॉरी। तो कैसे इतना लंबा सफर हाँ। कैसे तय किया बिहार से मुंबई तक का? तो मुझे लोग, अभी मेरी एक वेब सीरीज बहुत हिट हो गई थी, क्या नाम है, पंचायत, उसका सीजन 3 भी आने वाला है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी यात्रा कैसी रही? तो मैं बोले मैंने यात्रा ट्रेन से करी वहां से। मतलब मुझे ना वो अचीवमेंट गिनाने में ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ओके, फिल्म में काम करना मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। सब मतलब जितना इजी हो उतना बढ़िया है। बहुत ही सिंपल सा जवाब था आपका, और बहुत लॉजिकल भी है। सब यात्रा ट्रेन से ही करते हैं, तो बहुत अच्छी बात कही आप। हाँ, यात्रा में ही है ना, हम सब यात्रा में ही हैं। मुझे तो घर ऐसा लगता है कि मुझे लगता है वेनिटी में मैं, मुझे पूरा दुनिया ही मुझे ऐसा सफर जैसा ही लगता है। यहाँ तो मंजिल जैसा कुछ है नहीं। पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर रहा होगा आपका। कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। होगा। ओके। हाँ, तो इंटरेस्टिंग। आपके लिए सक्सेस क्या मायने रखता है? आपके लिए सक्सेस है क्या? मेरे लिए सक्सेस ये है कि सक्सेस दूसरा नहीं तय कर सकता है। आपका सक्सेस आपको पता होना हम्म। चाहिए। इफ यू हैप्पी, इफ यू खुश, इफ यू फील ब्लिसफुल, इफ यू फील, मतलब आपको आपका होना अच्छा लगता है, आपको आपकी बीइंग अच्छी लगती है, आप अपने आप में खुश हो, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा सक्सेस। बहुत बड़ी बात कही आपने। सबकी अपनी अपनी सक्सेस की परिभाषा होती है। हाँ। तो अब थोड़ा सा आपकी पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। आप ऑन द स्पॉट पेंटिंग बनाते हैं, तो इसके लिए क्रिएटिविटी कैसे ड्राइव होती है कि आप अचानक कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं? नहीं, मैं पटना आर्ट कॉलेज से बीएफए किया। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता था कि कंफ्यूजन था बहुत सारा। तो फिर मुझे लगा कि वो फिर आप पेंटिंग बनाओ, फिर उसको सेल करो, फिर ये करो, फिर वो करो, लोगों को दिखाओ। फिर मैं यहाँ पुणे आश्रम में एक रसिया का बंदा था, निसर्गन, मेरा दोस्त ही है वो। अच्छा। तो यहाँ पे आश्रम में यहाँ पे एक थेरेपी होता है, डिसअपियर इनटू द पेंटिंग, जिसमें कि आपको बड़ा सा थेरेपी है वो। तो वो थेरेपी जब मैंने किया तो फिर मेरे अंदर का वो सारा ब्लॉक पेंटिंग का चला। अभी मेरे लिए पेंटिंग वैसे ही है। मतलब मैं सोच के नहीं करता हूँ। हम्म। अभी मेरा एक बहुत पॉपुलर हुआ ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज। तो मैं यही बोलता हूँ कि जब आप नहीं होते हो ना, तभी आपसे एक्चुअल क्रिएटिविटी निकलती है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब तक आप अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, आप कर लेते हो, तब तक आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। ऐसा। तो मेडिटेशन ध्यान करके जो भी है, तो अभी जो मैं पेंटिंग बनाता हूँ ना, वो मैं नहीं बनाता हूँ। जब मैं नहीं रहता हूँ तभी वो पेंटिंग बनती है। और सेम चीज अभिनय में भी वही हो गया है।
लोग बोलते हैं कि आप इतने स्पॉन्टेनियस और इतना इम्प्रोवाइज करते हो और आपको कोई मतलब मना भी नहीं करता है और इतना सटीक होता है। तो वो वहीं से आता है। जब आप नहीं रहोगे ना तो जो आपसे बहेगा ना वो बहुत प्योर ऐसा। तो आपसे ये भी पूछना था कि आप काफ़ी सारे सोलो पेंटिंग एग्ज़िबिशन्स आपने किए हैं। तो उसका कोई ऐसा यादगार क्षण जो आप शेयर करना चाहेंगे? सोलो हाँ मैंने किए हैं, ढेर सारे किए हैं, पेंटिंग एग्जीबिशन किए हैं और मैं जो पेंटिंग बनाता हूँ मैं अपने लिए बना, हुँ, मुझे मुझे बना के अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है उसमें, एक रस आता है, एक लव अफेयर जैसा होता है कलर और कैनवास। और जब मैं उसमें जब मैं लीन हो जाता हूँ, जो भी लीन बोले क्या बोले सब शब्द है, तो मुझे मजा आता है और मैं सिर्फ अपने लिए पेंटिंग बनाता हूँ। तो अपने लिए पेंटिंग बनाता हूँ, फिर मुझे डजंट मैटर कि लोग क्या कहते हैं, क्या तारीफ करते हैं, क्या करते हैं, मुझे उसका मैं अपने लिए जीता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीता हूँ। आई एम वेरी सेल्फिश पर्सन। ठीक ठीक है, सेल्फ़िश होना भी ज़रूरी होता है कभी-कभी। सो नहीं कभी कभी नहीं, सेल्फिश स्वार्थी का मतलब हाँ, होता है, जो स्वार्थी को लोगों ने गलत बोला है, गलत उसका अर्थ लगाया है। स्वार्थी का मतलब होता है जो स्वयं का अर्थ समझता है ना, वो स्वार्थी होता हुँ, सही है। इस तरह से नहीं सोचा था कभी, स्वार्थी का लोग गलत मतलब निकालते हैं कि है। सिर्फ़ हाँ। अपने ही बारे में सोच रहा है, दूसरों की परवाह नहीं करता। ओके। सो अब आपकी पोएट्री के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगी। आप इतनी सारी कविताएँ करते हैं, इसका इतना शौक है आपको। कोई ऐसे कवि जिनसे आप प्रेरित हों या आपके कोई मनपसंद कवि ना ना, मैं किसी से प्रेरित नहीं, नहीं प्रेरित हो? मेरे से लोग प्रेरित होते हैं। बहुत खूब। ओके, तो अभी एक मेरी कविता मैंने लिखी थी, उसमें ये था कि असल कवि वही है जो खुद कविता हो। बहुत सुंदर। ओके, तो आपने कविताओं और रचनाओं का एक प्रोग्राम रखा था अभी कुदरत आई थिंक कुछ समय पहले। उसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ, वो था, वो नहीं लेक्सिकन कॉलेज में था, बुलाए थे मुझे यूनिवर्सिटी में बोलने के अच्छा, सबके साथ। अच्छा, अच्छा। तो अगर आपको थोड़ी देर के बाद पता चलेगा वंदना कि ये जो इंटरव्यू है ना, ये इंटरव्यू नहीं है, ये बातचीत है, ये शेयरिंग है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आप अपनी बात रख। और मुझसे जब कोई सवाल पूछता है तो मैं बोलता हूँ कि मैंने कोई गलती थोड़ी किया कि लोग मुझसे सवाल पूछे। ये एक अच्छा। टिपिकल ट्रेडिशन है कि हम सवाल पूछते हैं कि आपने ये किया। मेरे में आप में कोई फर्क नहीं है हुँ, कि मैंने कुछ अचीव किया। ये सब मुझे ना बड़ा डिजीज जैसा लगता है, एक बीमारी है अपनी सोसाइटी। और मैं हर समय ये बोलते रहता हूँ कि मतलब इट्स ओके, मतलब यहाँ सभी टैलेंटेड है, कौन नहीं टैलेंटेड, और सभी प्रतिभाशाली हैं। मतलब जो टोकरी बनाता है वो भी उतना ही प्रतिभाशाली है। बांस का टोकरी बनाता है, कितना सुंदर, सूप कोनिया और पता नहीं क्या सब, वो भी उतने ही प्रतिभाशाली। ये हमको बता दिया गया कि इसने नाम कमाया है या ये एक्टर है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जितना जल्दी खत्म हो जाए। इसलिए मेरे से मिलके सबको लगता है कि यार वो पंकज झा एक्टर मिलता ही नहीं है, जबकि मुझे लोग जानते हैं कि ये बहुत अच्छा एक्टर है। तो कुछ एक्टरों में मेरा नाम है कि भाई इस तरह का ये है। लेकिन मैं वो, चूंकि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं उस पात्र को जी के फिर मैं निकल जाता हूँ। उसके बाद लोग क्या बोलते हैं मेरे लिए कोई मायने नहीं। अच्छा, ठीक है। आई नो पंकज जी आपको अपने बारे में ज़्यादा बातें करना या अपने आप को बहुत महत्व देना अच्छा नहीं लगता। पर हम आपसे इस तरह के सवाल इसलिए कर रहे हैं ताकि शायद हमारे दर्शकों को आप में बहुत रुचि है। वो आपको बहुत पसंद करते हैं। तो वो आपके जीवन के हर पहलू के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ़ स्क्रीन पे दिखता है कि पंकज झा एक बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं, मंझे हुए कलाकार हैं। पर आप एज़ अ पर्सन कैसे सोचते हो? आपके क्या विचार हैं? इसमें लोगों को काफ़ी रुचि होती है और शायद आपकी इतनी अच्छी सोच है, उससे लोगों को काफ़ी सीखने को मिले। क्योंकि आप जैसे सोचते हो कि सब बराबर है कोई भी प्रोफ़ेशन में कुछ भी अचीव किया किसी ने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर इंसान वैसे नहीं सोचता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आपके बारे में सुन कर के। आई एम श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके जैसा सोच सकें। ठीक है, तो अब किसी आपकी को किसी को इतना अपना लगता हूँ मैं कि सपना लगता हूँ, कि जैसे नींद में नींद लगे और ख्वाब में ख्वाब दिखे और सब कुछ देखने की चाहत।
कुछ ना दिखे। ये मेरी कविता है। बहुत सुंदर कविता है। और चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। तो एग्जिस्टेंस ने हमको शहंशाह बना के भेजा है, हम्म। सोसाइटी हमको बैगर बना देती। बहुत ही अच्छी कविता थी, काफी डीप मीनिंग है इसका, लोगों को समझने की जरूरत है। ओके, थोड़ा बहुत आपकी फोटोग्राफी के बारे में पूछना चाहूंगी। फोटोग्राफी देखो क्या है ना, क्रिएटिविटी के बारे में मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ। क्रिएटिविटी के बारे में जो भी, एक्चुअली मेरी पूरी स्कूलिंग मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बहुत मुश्किल से मैंने वो बैरियर पार किया। मेरे कान में मैं बहुत स्पॉन्टेनियस और बहुत हाजिर जवाब, मेरे बाबूजी मुझे बोलते थे कि पंकज बहुत हाजिर जवाब। तो मैं सुनता नहीं था किसी का, क्योंकि बाद में पता चला कि सुनने लायक कुछ था भी नहीं सोसाइटी। सोसाइटी मतलब सोसाइटी इन द सेंस कि जहाँ हम पैदा लेते हैं, जो समाज होता है, इवन हमारे माँ बाप चाचा आसपास के जितने भी लोग, वो जो जानते हैं, उनकी जो धारणा है, उनकी जो मान्यताएं हैं, तो वो मुझे मजा नहीं आता था उसमें। तो मैं सुनता नहीं था किसी का। तो सबसे पहली बार जो मेरे कान में आवाज जो गई ना, जो मैं जाने दिया ना, वो ओशो की आवाज। पिछले 20-25 साल से मैं सुनता हूँ ओशो को। तो जो मेरी जो जानकारी है ना जिंदगी के बारे में, वो वहीं से है। तो क्रिएटिविटी के बारे में बहुत अच्छी बात ओशो ने कहा है कि तुम नॉन क्रिएटिव हो के पेंटिंग बना सकते हो और क्रिएटिव हो के पोछा मार सकते हो। डिपेंड तुम करते कैसे चीजों को। तो फिर वो कोई मायने नहीं रखता है कि मैं पेंटिंग बना रहा हूँ या घर में पोछा मार रहा हूँ या चाय बना रहा हूँ या दोस्तों से मिल रहा हूँ। एवरीथिंग इज क्रिएटिविटी। सही। तो थोड़ा बहुत अब आपके एक्टिंग के बारे में बात करना चाहूंगी। पंकज जी, आपने मीरा नायर और राम गोपाल वर्मा जैसे निर्देशकों के साथ काम किया है, कैसा रहा अनुभव उनके साथ काम करने का, उनका उनके स्टाइल क्या है? मैं मैं एनएसडी रेपेट्री में था, तो पता चला मीरा मानसून वेडिंग के लिए वो आ रही है। हम्म। मुझे पता भी नहीं था मीरा कौन है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा। तो सबने बताया कि मीरा नायर डायरेक्टर है, बड़ी डायरेक्टर है। तो 200-250 लोग थे, उसमें से मीरा ने मुझे सेलेक्ट किया था। और फिर उसने मुझे सेलेक्ट किया, फिर हम मुंबई आए। नसीर भाई मुझे बहुत पसंद हैं, तो नसीर भाई के घर पे ही हमने वर्कशॉप किया 1 सप्ताह का। परेश भाई भी थे वहां पे। हम्म। तो मुंबई पहली बार मीरा के ही साथ आया था। तो जब मेरा सेलेक्ट हो गया मैं, तो मीरा बोली कि यू आर सेलेक्टेड, हमारे साथ तुम चल रहे हो मुंबई। मैं बोला ठीक है। तो बोली तुमको एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है? मैं बोला नहीं, एक्साइटमेंट क्या होगा, काम कर रहे हैं, इट्स ओके। बोले तुमको बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि तुम सेलेक्ट हो गए? हम बोले नहीं, नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ। तो ऐसा था, मुझे ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर वहां से हम मुंबई आए। फिर मुंबई आने के बाद मुझे, मैं वो लोग संघर्ष को बड़ा ग्लैमराइज करते हैं, ये करते हैं। मुझे लगता है जो काम आप चुने हो, जो काम आपको मिला हुआ है, उसमें संघर्ष कैसा? संघर्ष तो उस काम में होगा ना जो आप काम करना नहीं चाहते हो तो भी आपको करना। तो एक हम्म। ना मुंबई में भी है, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये करके स्ट्रगल कर, ये सब बकवास वाली बात है। अपने यहाँ है, गरीबी को ग्लैमराइज करते हैं। जीवन मिला है इतना मजेदार, मजे लो जिंदगी का। पंकज जी, आप इतने डिफरेंट तरह के रोल करते हो। आप एक तरफ गुलाल और ब्लैक फ्राइडे जैसे फिल्में की हैं आपने, और दूसरी तरफ बाकी की क्रेजी बारात जैसे फिल्म भी की है। तो कुछ खास तैयारी करते हैं क्या डिफरेंट टाइप के रोल के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, या नेचुरली हो जाता है? मुझे लोग पूछते थे कि आप मुझे बोलते क्या सोचा कैरेक्टर के बारे में, क्या तैयारी किया। तो मैं बोलता हूँ कि तैयारी मत करो, तैयार। हम्म। अच्छा। तैयारी तो वही करेगा जिसको नहीं पता है। अच्छा। जो तैयारी है वो क्या तैयारी करे। वाह। ओके। तो पंकज जी, आप अपनी फिल्मों या फिर कोई टीवी सीरीज को कैसे सेलेक्ट करते हैं कि इसमें आपको काम करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं। मैं तो सबसे पहले तो मैं बहुत सीरियसली मैंने लिया भी नहीं है इस फील्ड को, हम्म। क्योंकि मैं बहुत मिसफिट हूँ इस फील्ड में। हमको जो पर्दे पे दिखता है वैसा ऐसा कुछ नहीं होता है एक्चुअल में। तो मुझे हाँ, ये फील्ड मेरे लिए, एक्सट्रीम एग्जिस्टेंस ने मुझे एक्सट्रीम झूठ दिखा दिया इस फील्ड के बहाने। क्योंकि ये पूरा शेक्सपियर ने बोला ना कि पूरा दुनिया ही स्टेज है और हम लोग सब एक्टर, लोग सब हम्म। एक्टिंग। और हमारा जो फील्ड है एक्टिंग का, वो एक तो दुनिया वैसे ही एक्टिंग है, उसमें एक्टिंग है।
और वहां सेट पे एक्टिंग होती है और उस एक्टिंग में एक्टिंग होती है और उस एक्टिंग को सच मान के लोग रोते भी हैं, हंसते भी। तो वो एक्सट्रीम झूठ, जब पूरा ब्लैक बोर्ड पूरा ब्लैक होता है ना, तो उस पे जब डॉट व्हाइट डालते हैं तभी दिखता है। अगर ब्लैक नहीं रहेगा तो व्हाइट डॉट नहीं दिखेगा। तो जब तक आप पूरा दुनिया का झूठ नहीं देख लोगे ना, तब तक आपको सच के बारे में पता नहीं चलेगा। तो मेरे लिए सिनेमा जो फील्ड है, जो लाइन है, वो मेरे लिए ऐसी। तो मैं बहुत नॉन सीरियस रहा हूँ अपना। मुझे कैरियर वैरियर, मुझे बचपन में बहुत डराते थे लोग कि कैरियर बनाना होता है। मुझे समझ में नहीं आता कैरियर क्या होता है। फिर अभी पता चला कि करियर जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। हम तो यहाँ पे विजिटर है इस दुनिया में, कुछ दिन के लिए आए हुए हैं, फिर चले जाएंगे। यहाँ क्या करियर बनाना तो कोई आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस से इंस्पायर तो नहीं हो सकते, आप खुद अपनी है। इंस्पिरेशन हो। पर कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जो आपको बहुत पसंद हो, जिनकी फ़िल्में देखनी आपको अच्छी लगती हों? मैं नॉर्मली अपना काम भी नहीं देखता हूँ, और अच्छा, मुझे एक एक्टर पसंद है, उसका नाम इरफान खान है। अच्छा। हुँ। और क्योंकि वो एक्टिंग नहीं करता है, नॉर्मली सब मिमिक्री एक्टर हैं इंडस्ट्री में, एक दूसरे का कॉपी करते हैं। उनके खुद की खुशबू नहीं है। इरफान एक्चुअली वो एक्टर नहीं था, वो सब व्यक्ति वैसा। हुँ, तो व्यक्ति जो भी करेगा वो अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल इरफ़ान खान की तो हम सभी फ़ैन हैं। उनकी हाँ। कलाकारी तो क्या कहने। तो हम्म। पंकज जी कुछ मैसेज देना चाहेंगे या कुछ सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को जो क्रिएटिव फ़ील्ड में आना चाहते हैं या कोई एक्टर बनना चाहता है या पेंटर बनना चाहता है, उनको सलाह, हाँ, कुछ सलाह या कुछ भी मैसेज देना चाहेंगे उनको? इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा दिया जाता है उसका नाम है सलाह, और इस दुनिया में जो सबसे कम लिया जाता है उसका नाम है सलाह। मैं क्या सलाह दूंगा किसी को? मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया है कि मैंने ये सलाह देना है? शायद आपको पता नहीं है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, इसलिए आपको लग रहा है आप सलाह नहीं दे सकते। नहीं नहीं, पर कोई ज्ञान व्यान कुछ नहीं। ज्ञान ऐसा हम बातचीत कर रहे हैं, ज्ञान की क्या? ज्ञान, ज्ञान तो टीचर्स देते हैं, ज्ञान तो माँ बाप देते हैं, ज्ञान तो आसपास के लोग देते हैं, ऑफिस में बॉस देते हैं ज्ञान। बिल्कुल सही। मैं कहाँ ज्ञान दे रहा हूँ? मैं तो जस्ट ऐसे ही जैसा हूँ वैसा बात कर रहा हूँ। मैं तो अच्छा, ज्ञान छीनता हूँ, मैं ज्ञान छीनता हूँ, मैं ज्ञान देता नहीं। अच्छा, ठीक है। किसी को कोई सलाह नहीं देते हैं, पर कुछ कहना चाहेंगे फिर भी? अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि खूब गलतियां कर, हुँ, क्योंकि हम लोग सब बहुत कंट्रोल बीइंग है अपने जीवन में, बहुत संभल संभल के। मेरी कविता है कि जितना संभलना चाहा उतना बिखरता गया, जितना बिखरता गया उतना निखरता गया। हम लोग बहुत कंट्रोल्ड हैं, हम लोग बहुत ड्राइव करते हैं लाइफ, हम छोड़ते नहीं अपने। तो गलतियां खूब करना चाहिए। गलतियां मतलब कोई, आपका गलती से ही आपके अलावा किसी को नहीं पता। तो आप जब कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, हाँ या ना में, तो उसको करने का। तो जब आप करोगे तो उसमें जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपका होगा, और उस एक्सपीरियंस से आपके अंदर धार आए, आंख पैदा हो, और उसी आंख से आपको जीवन जीना है, ऐसा। बहुत सही। और जिंदगी को अगर, वो मेरी कविता है ऐसे ही, मतलब ऐसे बातचीत में, हाँ, जिंदगी को अगर आप सीरियसली लोगे तो जिंदगी आपकी सीरियसली लेगा। तो हुँ, जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से ले। बहुत अच्छी बात कही आपने। छोटा अ, सा लाइफ मिला है, मतलब ऐसे जाता है लाइफ, ऐसे निकल सटाक से। तो जितना ज्यादा हो अपने साथ समय गुजारने का। नॉर्मली हम लोग स्केप करते हैं संबंधों में, रिलेशन में, काम में, पैसे में, नाम में, वो सब स्किपिंग है। खुद को इनकाउंटर नहीं कर पाते हैं इसीलिए। तो सबसे ज्यादा अपने साथ ज्यादा समय गुजारने का, अपना केयर करने का, अपने आप को हील करने का, अपना देखभाल करने का, ऐसा। हुँ, बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात कही है आपने। बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो पंकज जी, आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? खाली समय में खाली रहना पसंद अच्छा, मतलब पेंटिंग, नॉर्मली। एक्टिंग के अलावा भी जब फ्री होते हैं तो क्या मैं एक एक ज़ेन मोनेस्ट्री था, तो वहाँ एक राजा गया घूमने के लिए। तो अच्छा, ज़ेन मोनेस्ट्री का जो था बंदा, वो उसको बुलाया था राजा को। तो उसने हर जगह घुमाया राजा को। तो
राजा बार बार बोलता था कि वो जो बीच वाला जगह है वो क्या है, तो वो कुछ नहीं बोलता था। फिर लास्ट में उसने बोला कि तुम मुझे बुलाया था लेकिन जो मेन जगह था तुमने दिखाया नहीं, वो क्या है, वहां पे क्या कर। उसने बोला वहां पे हम कुछ नहीं करते, बाकी जगह हम काम करते हैं, वहां हम कुछ नहीं। तो जब मैं खाली होता हूँ तो मुझे खाली रहना बहुत अच्छा। खाली होना भी ज़रूरी है, हर समय कुछ ना कुछ करते नहीं रहना चाहिए। हम अपने साथ करते रहते हैं ना वो, हाँ हमारी आदत है ना, हम लोग कब हम लोग मतलब मैकेनिकल हो गए हैं ना, हम लोग हर चीज करते रहते हैं। तो बिल्कुल सही। कभी कभी, कभी कभी क्या, आपको अपने साथ बैठेंगे तो जब अपने साथ बैठने लगे पता चलेगा आप कुछ हो ही नहीं, खाली ही हो। हुँ, तो मुम पानी पे पानी का नाव बना के पानी के पतवार से पानी के गांव ले जाऊंगा तुझे, और उसका संदेशा आया है, उसने पानी से खत लिखा। बहुत सुंदर। आपने लिखा है ये? जी हाँ, हमने, हमसे लिखा चला गया। आपने नहीं लिखा, अपने आप ही हो गया। हाँ। बहुत सुंदर। तो पंकज जी, हमने थोड़ा-सा आपको और जानने के लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछूँ? इजाजत ही है, पूछिए। ओके, थैंक यू। अगर आप एक्टिंग, पेंटिंग, कविता या फोटोग्राफी नहीं करते, तो क्या हम्म। करते? क्या प्रोफ़ेशन चूज़ करते? जो आप कर रहे हैं उसके अलावा? देखो मैंने कोई प्रोफेशन चूज नहीं किया है, हुँ, हुँ। प्रोफेशन ने ही मुझे चूज किया है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि मैं क्या नहीं पता, ओके। वो आपको करूँ। प्रोफ़ेशन खुद ही चूज़ करता, ठीक है। जैसे डिसीजन मैं बोलता हूँ कि तुम डिसीजन मत लो, डिसीजन को तुमको लेने दो। बहुत सुंदर, ओके। तो आपकी एक्टिंग स्टाइल को अगर एक शब्द में बताना हो, तो किस तरह का एक्टिंग स्टाइल है आपका? ओशो से किसी ने पूछा था कि हम बहुत अच्छा अभिनय करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, हुँ, जो हुँ। आज की तारीख में इंडस्ट्री के बहुत लोग इस बात को, तो ओशो ने 2 लाइन में बात बताई थी, और वो बात जो है मतलब पूरे दुनिया का कोई भी एक्टिंग स्कूल हो या कोई भी एक्टिंग का टीचर हो, पूरे वर्ल्ड, सिनेमा और वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने 2 लाइन में बहुत अच्छी बात बता दी थी कि बोला कि मैं बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ। उन्होंने बताया था कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जियो। शायद इसी में मेरे मैं, सवाल का जवाब छिपा था। हुँ, हाँ, तो मैं जीता हूँ अपने को। मतलब ये है कि मैं कहीं नौकरी-वोकरी तो कर नहीं सकता, मैं एक ही जगह नहीं जा सकता। एक ही जगह हुँ, काम करने के लिए आदमी रोबोट ही जा सकता है ना, तो मैं एक ही जगह नहीं जा सकता। तो ये फील्ड मेरे लिए है, थोड़ा-सा क्रिएटिव है, और ईज़ी है। ईज़ी मतलब मुझे वो गुण है, एक्जिस्टेंस ने दिया है, तो जिससे मेरा मतलब फाइनेंशियल मेरा ये रहता है उससे, और कुछ नहीं है मेरे लिए फिर। ओके, ठीक है। तो आपकी फ़ेवरेट जगह कौन-सी है, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है? खुद के साथ। खुद के साथ, ओके, वेरी गुड। कहीं भी अकेले खुद के साथ, ओके। कोई आप फ़िल्में देखते नहीं हैं, आपने बताया, आपने अपनी फ़िल्म भी नहीं देखी है। फिर भी पूछना चाहूँगी, कोई ऐसी फ़िल्म जो आपने लास्ट कभी देखी होगी? सबसे लास्ट में कौन-सी फ़िल्म देखी थी? मैं फ़िल्म देखा हूँ, मैंने माजिद की फ़िल्म देखी है, अच्छा। फरहान, कलर ऑफ पैराडाइज़ और चिल्ड्रंस ऑफ हेवन। तो ये तीनों फ़िल्में मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके जो सिनेमा का जो मतलब है ना, सिनेमा का मतलब होता है देखना। कहते हैं ना हुँ, सिनेमा देखने चलो। तो जब आप फ़िल्म देखोगे तो ये सब फ़िल्म तो आपको पता चलेगा देखना क्या होता है। आदमी हार्ट से देखता है। तो वो फ़िल्म आपको धीरे-धीरे अपने हार्ट पे लेके आ जाती है। तो ये 3 फ़िल्में मैं सबको बोलता हूँ देखना। और दूसरा कि अभी तो पूरा दुनिया फ़िल्म में लगता है। किसी ने भी एक इंटरव्यू लिया था, बोला कि अब वर्ल्ड सिनेमा के बारे में बताइए। तो हुँ, मैंने बोला वर्ल्ड सिनेमा की बातें तो बहुत लफाजी है, एक्चुअली वर्ल्ड ही सिनेमा है। तो मैं ऐसी बात है, बहुत तो खूब, पूरा दुनिया ही सिनेमा है। हम लोग सिनेमा में ही जी रहे हैं। बिल्कुल। सो कोई ऐसा फ़ेवरेट गाना या कविता जो आपको सुनना अच्छा लगता हो? कविता तो मेरी ही कविता सुना देता हूँ मैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह, माँ घर का सारा काम करती है बहन चुपके से जेब में कुछ पैसे रख देती है बेवजह, बाबूजी मेरे दिए हुए पुराने शर्ट पहन के इधर-उधर घूमते हैं बारिश होती है बेवजह, फूल खिलते हैं बेवजह, कोयल गाता है बेवजह,
एक छोटा बच्चा अपनी छोटी बहन को तपाक से गले लगा लेता है जब यहाँ प्रेम होता है बेवजह, फिर यहाँ किस बात की वजह है बेवजह बे... ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना पंकज झा अधूरे हैं? मैं खुद मैं खुद के बगैर अधूरा हूँ। ओके, ओके, बहुत आदमी से पूछता है आदमी के किधर मिलेगा आदमी। आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी, दूसरे के निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी, अपने घर वापस कब आएगा आदमी। आदमी से पूछता है आदमी किधर मिलेगा। बहुत सुंदर। चलिए थोड़े हल्के-फुल्के क्वेश्चन पूछती हूँ। कॉफ़ी या चाय, क्या पसंद करते हैं? या कुछ भी नहीं? कॉफी चाय नहीं, मैं वो बनाता हूँ, अभी भी बनाया था थोड़ी देर पहले, लेमन हनी और जिंजर वाली। अच्छा। ओके, ओके। और आपने तो अपनी फ़िल्म पता नहीं एक भी देखी है या नहीं, लेकिन मेरा अगला सवाल इसी के बारे में था कि आपकी कोई खुद की ऐसी फ़िल्म जो आपकी सबसे फ़ेवरेट हो? सारी, सारी। जो भी काम किया हूँ जान डाल के काम किया हूँ, ईमानदारी से काम किया हूँ, तो सारी फिल्में। बहुत खूब। और लिट्टी चोखा या वड़ा पाव? लिट्टी चोखा ऑलवेज। ओके, ओके। अगला सवाल थोड़ा कठिन हो सकता है, पेंटिंग या एक्टिंग? पेंटिंग है एक्टिंग नहीं है, ऑप्शन क्यों, सब कुछ। सब कुछ? मैं क्या बचपन में कुछ और? बोलता था कि मुझे मुझे बचपन में मैं बोलता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे सब कुछ चाहिए। हुँ। उसको डिवाइड क्यों करना है। डिवाइड क्यों करना है? सही बात है। ओके। तो फिर अगला सवाल भी शायद आपका ऐसा ही जवाब होगा। मैं पूछने वाली थी कि मूवीज़ या ओटीटी सीरीज़? वो तो डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ पे दिखा रहे हो। इट्स डजंट मैटर कि आप डज़न्ट किस मैटर। चीज पे उसको डिस्प्ले करें। काम तो मैं ही करूंगा ना, चाहे वो किसी पे ओके। ओके, बस इतने ही सवाल थे मेरे रैपिड फायर के पंकज जी। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया उनका। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे शो में आने के लिए फिर धन्यवाद। और आपको बियॉन्ड एन एक्टर और पेंटर एज़ अ पर्सन जानकर बहुत अच्छा लगा। आप क्या सोचते हैं और कैसे विचार हैं आपके, अच्छा लगा जानकर। थैंक यू। ओके वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, पंकज जी ने हमें याद दिलाया है कि सच्ची महानता विनम्रता और खुद के प्रति सच्चे रहने में होती है। उनकी जर्नी हमें ये याद दिलाती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी जुनून छोटा नहीं होता। तो दर्शकों, पंकज झा की कहानी के कौन से पहलू ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया एंड हाउ डू यू एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी एंड बिलीव इन इक्वालिटी इन योर ओन लाइफ? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। Don't forget to hit the like and subscribe button and ring that notification bell. जल्दी मिलते हैं गुड वाइफ शो के अगले एपिसोड में।